नमस्कार दोस्तों प्राचीन काल से ही घी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम में लोग घी खाने से बचते हैं। लोगों को लगता है कि घी खाने से फैट बढ़ जाएगा, घी खाने से शरीर के अंदर अन्य अन्य समस्याएं होने लगेंगी, घी खाने में पचने में भारी होता है। घी के विषय में, स्पेशली देसी घी के विषय में आज का ये वीडियो है और इसके संबंध में मैं जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। साइंटिफिकली आपके सामने प्रूव करूंगा कि घी खाना कितना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है और हर उम्र के व्यक्ति को घी जरूर अपनी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी जानवरों के दूध से घी बनाया जा सकता है, लेकिन इन सभी में गाय का घी सबसे बेस्ट माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर भी, आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के अंदर गाय के घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गाय जितनी प्रकार की औषधियां खाती है वो सभी गुण उसके घी के अंदर, घृत के अंदर आ जाते हैं। जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियां वो ग्रहण करेगी वो सारे के सारे गुण उसके घी के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ साथ गाय का घी जो होता है ये सबसे ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। इसीलिए जितने भी प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं या हवन यज्ञ होते हैं, उन सभी के अंदर घी के रूप में गाय का घी ही इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें घी के गुणों के बारे में, तो घी भारी चिकनाई युक्त, विपाक, शीतवीर्य और शरीर को ताकत प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ साथ ये बुद्धि का विकास करता है, याददाश्त को इम्प्रूव करता है, शरीर को ताकत प्रदान करता है, हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ ही साथ घी जो है यह वृद्ध लोगों के लिए, उम्र जिनकी बहुत बढ़ चुकी है, उन लोगों के लिए भी एक श्रेष्ठ आहार माना जाता है। दोस्तों, घी के संबंध में एक बात समझ लेनी चाहिए कि घी कभी भी खराब नहीं होता है। आप उसको कितने भी वर्षों तक रखें, केवल सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। घी कभी भी खराब नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर 10 वर्षों तक घी को सुरक्षित करके रखा जाए तो उसको पुराना घृत कहा जाता है। ऐसे ही घी को अगर 100 वर्षों तक सुरक्षित करके रखा जाए तो उसको कुंभ घृत कहा जाता है। ऐसे ही अगर 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक घी को स्टोर करके रखा जाए तो उसको महाघृत कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ आयुर्वेदिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक बेस्ड बातों की कि घी के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी पाई जाती हैं और इनका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, घी के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई भी घी के अंदर पाया जाता है। साइंटिफिक बेस पे बता रहा हूँ कि विटामिन ई है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको शरीर को कैंसर से, अर्थराइटिस से, कैटरेक्ट से आदि बीमारियों से बचाता है और शरीर को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करता है। साथ ही घी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा घी के अंदर ब्यूटेरिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसे बहुत सारे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे हृदय की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं घी खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार अगर आप खाने के साथ में घी को खाते हो तो ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। खाने के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनको ठीक प्रकार से शरीर में एब्जॉर्ब करवाता है। साथ ही घी खाने से शरीर के अंदर सूजन या इन्फ्लामेशन है वो कम होने लगती है, क्योंकि घी के अंदर ब्यूटेरेट एक फैटी एसिड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी का होता है, जो आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग को, सूजन को कम करने का काम करता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि घी में फैट बहुत अधिक पाया जाता है और घी खाने से शरीर के अंदर फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। लेकिन बात इसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। घी खाने से शरीर का मोटापा कम होता है, शरीर के फैट सेल्स कम होने लगते हैं। एक्चुअल में घी के अंदर CLA पाया जाता है और CLA है ये शरीर के अंदर फैट सेल्स को बर्न करके बाहर निकालने का काम करता है। एक प्रकार से आपके वेट को मैनेज करने का काम करता है। तो जितने भी लोग मोटे हैं वो कम से कम 1 स्पून से 2 स्पून अपनी डाइट में घी को जरूर से सम्मिलित करें। घी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है। घी के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है और साथ ही साथ आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। तो जिन भी लोगों को अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, घी जरूर से खाएं आप। दोस्तों, घी हमारे दिमाग को तेज और शार्प करने का काम करता है, मेमोरी को शार्प करने का काम करता है। किस प्रकार से इसको समझिए। देखिए, हमारा दिमाग का अगर स्ट्रक्चर देखो तो वो 60% फैट सेल्स से बना हुआ है और इस प्रकार की फैट सेल्स जो दिमाग का निर्माण करती हैं, उनका निर्माण हमारा शरीर खुद से नहीं कर सकता। इस प्रकार के फैट को हमें आहार के माध्यम से खाना होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इस प्रकार की फैट सेल्स कम होने लगती हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर घी को जरूर से सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आंखों की। आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी विटामिन है विटामिन ए और घी के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
आप अगर देखो तो हम सभी मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन्स का सामना करते हैं, और आजकल छोटे बच्चे से ही बच्चे मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन्स के ऊपर अपना समय बिताते हैं। इससे लाइट आंखों पे पड़ती है और इससे हमारी आंखों की जो लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं, जिसका काम होता है आंसू बनाना, आंखों को हाइड्रेट रखना, वो निष्क्रिय होने लगती है। और ऐसी स्थिति में हमें आंखों में खुजली चलना, जलन होना, ड्राइनेस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आप अगर अपनी डाइट के अंदर घी को सम्मिलित कर लें तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो विटामिन ए गाजर में भी पाया जाता है और अन्य डाइटरी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों के मुकाबले घी के अंदर जो विटामिन ए पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत बेहतर क्वालिटी का माना जाता है। घी ना सिर्फ हमारे बॉडी को विटामिन ए प्रोवाइड करवाता है, इसके साथ साथ वह विटामिन ए को ठीक से डाइजेस्ट करता है और साथ ही एब्जॉर्ब भी करवाता है। तो इसलिए घी के अंदर पाया जाने वाला विटामिन ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा घी के अंदर पाया जाने वाला विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस को ठीक प्रकार से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी करवाता है। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट रखता है और साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट किरणों से इसको बचाता है। साथ ही विटामिन ई जो है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करके शरीर से बाहर निकालता है और साथ ही साथ शरीर के ऊपर जो अन्य टॉक्सिन्स का आघात होता है, पैथोजेंस का आघात होता है, उससे शरीर को प्रोटेक्ट करता है और हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों कभी अगर आपका कुछ तला हुआ खाने का मन कर रहा है तो आपको उसको घी के अंदर फ्राई करके खाना चाहिए, क्योंकि घी का स्मोक पॉइंट हाई होता है। अब अगर घी के अंदर कुछ भी आप फ्राई करोगे तो वो फ्री रेडिकल्स का निर्माण नहीं होगा। अगर घी को बहुत टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए तो भी उसके अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। फ्री रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हों तो ये हृदय के लिए बहुत आघात पहुंचाते हैं और शरीर के अन्य अन्य सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के अंदर कैंसर सेल्स का निर्माण करते हैं। तो घी के अंदर ही फ्राई करके आप चीज़ों को खाएं। दोस्तों घी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि घी के अंदर एक एसिड पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। अब ब्यूटेरिक एसिड क्या करता है कि ये बॉडी के अंदर स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर टी सेल्स का निर्माण करता है। टी सेल्स का काम क्या है? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये हमारे शरीर के अंदर बाहर से आने वाले रोगाणुओं को से साथ में लड़ते हैं और शरीर के अंदर उनको एंटर नहीं होने देते। दोस्तों इसके साथ साथ घी हमारी इंटेस्टाइनल वॉल को चिकना बना देता है। इससे क्या होता है कि एक तो वॉल प्रोटेक्ट होती है और दूसरा पेट संबंधी रोग नहीं होते। आहार के अंदर अगर मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तला भुना अगर आपने कभी खा लिया और उसके अंदर अगर घी अगर आपने डाल दिया है तो वो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा और पेट संबंधी रोग कभी नहीं होंगे, जैसे कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट का कैंसर और ऐसी बहुत सारी जुड़ी हुई पेट की समस्याएं हैं, वो कभी नहीं होंगी अगर आप अपनी डाइट के अंदर घी को सम्मिलित कर लेते हैं। इसके अलावा घी विटामिन के से भरपूर है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन के जरूरी है। अब अगर आप देखो तो कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखना है, दांतों की सड़न को रोकना है, तो आपको घी जरूर से ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ घी एक बहुत अच्छा एपेटाइजर भी है। अगर आप घी को खाते हो तो ये आपकी भूख को बढ़ा देता है। तो बच्चों की डाइट में स्पेशली घी 1 से 2 स्पून जरूर से ऐड करें ताकि उनको खुल के भूख लगे और वो ठीक प्रकार से आहार ग्रहण कर पाएं। दोस्तों इसके साथ साथ घी आपके मूड को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करता है। तो ये आपके एक प्रकार से देखा जाए तो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। तो ये तो हुए घी के फायदों की बात। अब बात करते हैं घी को कब और कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30 ग्राम तक घी अपनी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। अब जो बच्चे हैं जिनका शरीर ग्रो कर रहा है और जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान हैं, उनको अपनी डाइट में अगर घी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी हो तो चलेगा, लेकिन वृद्ध लोगों को मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि उनकी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाती है, तो उनको थोड़ा कम मात्रा में घी खाना चाहिए। हाँ, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए क्योंकि वृद्ध लोगों के लिए भी घी बहुत ज़रूरी तत्व माना जाता है। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अन्य लोगों के साथ में ज़रूर से इस वीडियो को साझा करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे ज़रूर से लिखें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।